फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विंटर रिलेटेड कुछ वोकेबुलरी। सो देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, फर्स्ट वर्ड है हमारा सर्दी का मौसम। सर्दी के मौसम को इंग्लिश में बोलते हैं विंटर सीजन। विंटर सीजन आते एक सेंटेंस, सर्दी का मौसम आ गया है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे विंटर सीजन हैज़ अराइव्ड। विंटर सीजन हैज़ अराइव्ड। और ठंड या सर्दी को इंग्लिश में हम कोल्ड बोलते हैं, कोल्ड। आज बहुत ठंड है, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इट्स वेरी कोल्ड टुडे या फिर इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। नेक्स्ट है हमारा शीतलहर। जाड़े में शीतलहर भी चलती है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वेव। कोल्ड वेव। अब बाहर शीतलहर चल रही है, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे देयर इज कोल्ड वेव आउटसाइड। और फ्रेंड, ये है कोहरा। कोहरे को इंग्लिश में हम फॉग बोलते हैं, फॉग। जैसे कि अगर हमको बोलना हो आज बहुत कोहरा है, तो इसको हम बोलेंगे देयर इज़ ए लॉट ऑफ फॉग टुडे। देयर इज़ ए लॉट ऑफ फॉग टुडे। अगर हमें कहना हो कोहरा छटने लगा है, तो हम बोलेंगे द फॉग इज़ बिगनिंग टू क्लियर, यानी कि कोहरा अब हटने लगा है, आसमान साफ होने लगा है। धुंध यानी कि धुएं वाला कोहरा, जो कि पोल्यूशन के कारण होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉग। स्मॉग। तो दिल्ली में धुंध है, तो हम बोलेंगे इसको इंग्लिश में देयर इज स्मोक इन दिल्ली। अब एक कांपना, ठंड में लोग कांपते हैं, तो कांपने को इंग्लिश में हम सीवर बोलते हैं या फिर बोलते हैं ट्रेम्बल। ट्रेम्बल। जैसे कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम माई हैंड्स एंड लेग्स आर सीवरिंग या माई हैंड्स एंड लेग्स आर ट्रेम्बलिंग। अब नेक्स्ट है जमना। ठंड के मारे हाथ पैर भी जमते हैं, तो जमने को इंग्लिश में हम फ्रिज बोलते हैं, फ्रिज। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। के मारे मेरे हाथ जम रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे बनाएंगे माई हैंड्स आर फ्रीजिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है किटकिटाना। किटकिटाने को इंग्लिश में हम चैटर बोलते हैं, चैटर। जैसे कि मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे माई टीथ आर चैटरिंग। चैटरिंग। उनके मारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, तो रोंगटे खड़े होने को गूस बम्प्स बोलते हैं, गूस बम्प्स। जैसे कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे बनाएंगे आई गॉट गूस बम्प्स। आई गॉट गूस बम्प्स। अब नेक्स्ट है सुन। हाथ पैर सुन होना, तो सुन होने को हम नम बोलते हैं, नम। देखिए मेरे हाथ सुन हो रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे बनाएंगे माई हैंड्स आर गोइंग नम। फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड में शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियो बनाने का। और फ्रेंड्स, ठंडों में ना ओठ भी फटने लगते हैं, तो फटे हुए ओठ को हम चैप्ड लिप्स बोलते हैं, चैप्ड लिप्स। फ्रेंड, अब है बर्फ। बर्फ को हम स्नो बोलते हैं। फ्रेंड, बर्फ भी दो प्रकार की होती है, जो हमको नेचुरल तरीके से मिलती है, यानी कि हमारी प्रकृति हमको देती है, उसको हम स्नो बोलते हैं। लेकिन दूसरी बर्फ जिसको हम घर में जमाते हैं, यानी कि फ्रिज वगैरह में जमाते हैं, उसको हम आइस बोलते हैं, आइस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्फ गिरना। बर्फ गिरने को हम इंग्लिश में स्नोफॉल बोलते हैं, स्नोफॉल। एक सेंटेंस, शिमला में बर्फबारी हो रही है, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज स्नोफॉलिंग इन शिमला। बर्फ में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में विंटर स्पोर्ट्स बोलते हैं, विंटर स्पोर्ट्स। बर्फ के टुकड़े जो ऊपर से गिरते हैं, उसको हम स्नो फ्लैक्स बोलते हैं, स्नो फ्लैक्स। अभी बर्फ का तूफान, इसको इंग्लिश में हम स्नो स्टॉर्म या फिर हम इसको ब्लिजार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है बर्फ का पुतला। बर्फ के पुतले को इंग्लिश में हम स्नोमैन बोलते हैं, स्नोमैन। सेंटेंस बनाते हैं, हमने वहां बर्फ का पुतला बनाया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी मेड स्नोमैन देयर। बर्फ का गोला। बर्फ के गोले को हम स्नोबॉल बोलते हैं, स्नोबॉल। और बर्फ की चादर। बर्फ की चादर को हम स्नो ब्लैंकेट बोलते हैं, स्नो ब्लैंकेट। ठंड के मौसम में ओले भी गिरते हैं कभी कभी, तो ओले को इंग्लिश में हम हेल बोलते हैं, हेल। और बारिश को इंग्लिश में बोलते हैं रेन, रेन।
बारिश के बाद धूप भी आती है और धूप को इंग्लिश में हम सनलाइट या फिर सनशाइन बोलते हैं। जैसे कि धूप निकल आई है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सन इज आउट, सन इज आउट। और फ्रेंड, धूप सेकने को इंग्लिश में हम बास्क या फिर सनबेथ बोलते हैं, बास्क या फिर सनबेथ। जैसे कि मैं धूप सेक रही हूँ तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम बास्किंग इन द सन, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम टेकिंग सनबेथ। और फ्रेंड, नेक्स्ट है अलाव। जगह जगह आपको अलाव भी देखने को मिलेंगे विंटर सीजन में, तो अलाव को इंग्लिश में हम बोनफायर बोलते हैं, बोनफायर। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। सर्दियों में आपको हर जगह अलाव देखने को मिलेंगे। यू विल सी बोनफायर एवरीवेयर इन विंटर। विंटर सीजन में हम घर पर अंगीठी जलाते हैं। अंगीठी को इंग्लिश में हम फायर प्लेस बोलते हैं या फिर इसको ग्रेट बोलते हैं, ग्रेट। और नेक्स्ट है आग जलाना। आग जलाने को हम मेक ए फायर बोलेंगे या फिर हम इसको किंडल बोलते हैं, किंडल। अबे धुआं कस, जिससे धुआं बाहर जाता है, इसको इंग्लिश में हम चिमनी बोलते हैं, चिमनी। और धुएं को हम इंग्लिश में स्मोक बोलते हैं, स्मोक। और आग जलाने के लिए हम कोयले का यूज करते हैं। कोयले को इंग्लिश में कोल बोलते हैं। और बुरादे का भी यूज करते हैं। बुरादे को इंग्लिश में हम साडस्ट बोलते हैं, साडस्ट। जो बुरादा होता है वो लकड़ी को छील कर बनता है। कभी कभी हम लकड़ी भी जलाते हैं, तो लकड़ी को इंग्लिश में हम वुड बोलते हैं, वुड। फ्रेंड, एक सेंटेंस बनाते हैं, अपने हाथ ताप लो, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे वार्म योर हैंड्स, वार्म योर हैंड्स। So friends, ये था आज का वीडियो। If you like the video, don't forget to subscribe my channel and also like the video.